दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि थॉमस और उनके दोस्तों को आर्मी वाले किसी सेफ जगह पर लेकर चले गए थे। अब पार्ट 2 शुरू होता है और हम देखते हैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर इन सभी लोगों को रखा था। एक बार पीटर आता है जो इस काफिले का मेन इंचार्ज था और कुछ बच्चों का नाम लेता है क्योंकि उन लोगों को पीटर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला था। दोस्तों, सिलेक्टेड लोगों में से एक पिंकी नाम की लड़की भी थी जो थॉमस की एक अच्छी फ्रेंड थी। थॉमस उसे मिलने की कोशिश करता है लेकिन एक ऑफिसर उसे वहीं के वहीं रोक लेता है और पिंकी से मिलने नहीं देता। दोस्तों, वहां पर मौजूद लोगों पर थॉमस भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था क्योंकि वो सभी लोग क्या करते और बच्चों को कहां पर ले जाते वो आज तक किसी को पता नहीं था। वहां पर मौजूद एक कमरे में हर रात एक बच्चा लाया जाता था लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो डॉक्टर्स या ऑफिसर उस बच्चे के साथ क्या करते थे। दोस्तों, थॉमस इतना तो समझ गया था कि इस बार सिलेक्टेड लोगों में से कोई है जिन्हें ये लोग इस रूम में लेकर गए हैं। थॉमस अब सही वक्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे उस दरवाजे यानी रूम के अंदर जो हो रहा है वो सारे बच्चों के सामने लाना था। अगले दिन की सुबह वापस पीटर आता है और कुछ बच्चों को दूसरी जगह जाने के बहाने सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाता है। थॉमस पीटर और सिलेक्टेड लोगों से वापस मिलने जाता है लेकिन दोहराते हुए एक ऑफिसर थॉमस को किसी से नहीं मिलने देता। दोस्तों, थॉमस इंटेलिजेंट था इसीलिए उसने एक ऑफिसर का आईडी चुरा कर अपने पास रख लिया था ताकि मौका मिलने पर वो उस दरवाजे के अंदर घुस पाए। थॉमस एक बार सीआईडी बनकर निकल चुका था अपने दोस्त के साथ उस दरवाजे के राज जानने के लिए। वहां का नजारा देखकर थॉमस के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उस रूम के अंदर बहुत घटिया चीजें चल रही थी। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वहाँ पर बड़े पैमाने पे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। थॉमस देखता है कि सारे सिलेक्टेड लोगों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें थॉमस की दोस्त पिंकी भी शामिल थी। कुछ ही देर में किसी के आने की आवाज थॉमस को सुनाई देती है जो पीटर की थी। थॉमस और उसका दोस्त पीटर को देखकर वहां पर चुप जाते हैं और देखते हैं कि पीटर किसी से बात कर रहा था। अब दोस्तों, हम उस लेडी को देखते हैं जो पहले पार्ट में आखिर में मर चुकी थी। वो लेडी पीटर पर गुस्सा थी क्योंकि पीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट अब तक सक्सेस नहीं हुआ था। पीटर लेडी की इस बात से काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। थॉमस ये सब देखकर पगला चुका था और अब थॉमस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी ओर पीटर ने शायद थॉमस को देख लिया था इसीलिए वो उसके कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां पर जाकर वो देखता है कि थॉमस और उसके साथी वहां से रफू चक्कर ही चुके हैं। दोस्ती पीटर उस जगह के सारे दरवाजे लॉक कर देता है ताकि कोई भी उस जगह से बाहर ना निकल पाए। एक सीसीटीवी में पीटर थॉमस और उसके साथियों को देख लेता है और वहां मौजूद ऑफिसर्स को थॉमस को पकड़ने का हुक्म देता है। थॉमस एक ऑफिसर की गन चुराकर और वहां मौजूद डॉक्टर्स को गन पॉइंट करके वो अपनी दूसरी दोस्त जिसका नाम जोया था उस तक पहुंच जाता है। थॉमस देखता है कि ऑफिसर्स कुछ ही देर में आने वाले हैं इसीलिए थॉमस दरवाजे को फंसा देता है ताकि ऑफिसर अंदर न आ पाए। वहां पर मौजूद एक खिड़की से थॉमस और उसके फ्रेंड जोया के साथ भागने लगते हैं क्योंकि वो दरवाजा ऑफिसर्स को ज्यादा देर नहीं रोक सकता था। दोस्तों, थॉमस देखता है कि ऑफिसर की आईडी से भी दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उस कॉरिडोर में पीटर आ जाता है जो थॉमस को पकड़ना चाहता था। लेकिन तभी थॉमस के दो फ्रेंड्स बाहर की ओर से दरवाजा ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से थॉमस और बाकी के लोग अब ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुके थे। थॉमस की गैंग मेन दरवाजा ओपन करती है और सारे लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। बाहर भी ऑफिसर्स थॉमस और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे इसीलिए थॉमस और उसके साथी नीचे की ओर भागते हैं जहां पर एक खंडर था। थॉमस और उसका दोस्त दरवाजे के अंदर का राज अपने साथियों को बताते हैं जिसे सुनकर सारे लोग सदमे में आ चुके थे। दोस्तों, जॉन के जरिए सारे लोगों को पता चलता है कि यहाँ से काफी दूर कुछ पहाड़ी लोग हैं जो पीटर के खिलाफ हैं। उस खंडर के अंदर कुछ काम की चीजें मिलती है जो थॉमस और उसके साथियों को अपना सफर तय करने में काम आने वाली थी। दोस्तों, उसी जगह कुछ मासूम लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे, लेकिन दोस्तों किसी को भी ये पता नहीं था कि उन बेचारे मासूम लोगों को किसने मारा। थॉमस का एक फ्रेंड उस जगह की लाइट ऑन करता है और तभी कुछ अधमरे से लोग जो वहीं पर मौजूद थे वो इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में वो लोग थॉमस की टीम के एक लड़के को पकड़ लेते हैं जिसे वो मारना चाहते थे और मुझे तो लगता है वो सभी लोग खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे। थॉमस उस लड़के को वापस खींचता है और अपने लोगों के साथ भागने लगता है। थॉमस अब उस जगह से दूर जाना चाहता इसीलिए वो बिना कुछ देखे सारी रात आगे की ओर भागता रहता है। अगले दिन थॉमस देखता है एक खंडर सिटी को जिसमें कोई नहीं रहता था और सिटी पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। लेकिन कुछ ही देर में पीटर के ऑफिसर थॉमस की टीम को ढूंढने के लिए आते जिसे देखकर थॉमस की टीम वापस छुप जाती है।
जाता देखिए दोस्तों ये नजारा, क्योंकि जिसने भी इस सिटी की ये हालत की है वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा। सारे लोग उस पहाड़ पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन दोस्तों पहाड़ इतना दूर था कि इन सभी की हवा टाइट होने वाली थी वहां पहुंचने के लिए। थॉमस के एक दोस्त को उन अजीब से लोगों ने जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो भी धीरे धीरे उन लोगों जैसा बनता जा रहा था। वो लड़का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो खुद को कुर्बान कर लेता है और अपनी मौत को गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि थॉमस और उसके फ्रेंड्स पहाड़ी को और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रात को मौसम काफी बुरी तरह से खराब हो जाता है और बिजली डायरेक्ट जमीन पर गिरने लगती है। सारे लोग कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर बिजली उन लोगों तक न पहुंच सके, लेकिन बिजली की एक लेजर सीधे थॉमस के दोस्त के ऊपर गिरती है, लेकिन उसका लक अच्छा था इसीलिए वो सही सलामत था। अगले पल वो देखते हैं कि वो सभी उसी जगह पहुंच गए थे जहां पर इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे, लेकिन इस बार एक अच्छी लड़की जिसे कोई नहीं जानता था वो वहां पर खड़ी थी और इन सभी लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से बचाकर थॉमस और उसके सारे फ्रेंड्स को अपने साथ ले चलती है। वहां मौजूद एक शख्स को पता चल जाता है कि ये सभी पीटर की जगह से आए हैं, इसीलिए वो आदमी सारे लोगों को बंदी बना लेता है। दोस्तों थॉमस उधर से भी किसी तरह सारे लोगों को बचना चाहता था, इसीलिए वो एक तरकीब लगाता है जिसके जरिए अब सारे लोग रस्सी से आजाद हो चुके थे। कुछ ही देर में पीटर आता है और इन सभी लोगों को वार्निंग देता है कि अगर थॉमस और उसके फ्रेंड्स को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं सब कुछ रख कर दूंगा। सारे लोग थॉमस और उसके फ्रेंड्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन इस शख्स के अंदर रहम जाग उठता है और वो थॉमस से कहता है कि मैं तुम्हें पहाड़ी तक ले जाऊंगा। सारे लोग एक रस्सी के जरिए वहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन जब थॉमस की बारी आती है तो वो देखता है कि एक लड़की फैक्ट्री में ही बुरी तरह से फांसी हुई थी, इसीलिए थॉमस उसकी मदद करने के चक्कर में वहां पर बुरी तरह से फंस जाता है। लेकिन थॉमस को नीचे एक खुफिया रास्ता मिलता है जिसके अंदर थॉमस और वो लड़की चले जाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कुछ घिनौने लोग थे जो काफी अजीब से थे और अब वो घिनौने लोग थॉमस और लड़की पर हमला करने लगे थे। थॉमस और लड़की वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होती। थॉमस के कई कदमों पे मौत का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उन घिनौने लोगों से पीछा छुड़ाकर सिटी के दूसरी साइड पहुंच जाता है। दोस्तों उस साइड कुछ लोग थे और थॉमस देखता है कि ये सारे लोग घिनौने काम करके अपना घर चला रहे हैं। लड़की के साथ वाले शख्स ने उसे पकड़ लिया था जिसे थॉमस इस साइड पहली बार मिला था। वो शख्स सामने वाले की गाड़ी लेता है और अब सारे लोग निकल चुके थे पहाड़ी इलाके तक जाने के लिए। रास्ते में दोस्तों पहाड़ी वाले लोगों की आर्मी मिलती है जो इन लोगों को पहले दबोच लेती है, लेकिन सच्चाई पता चलने पर वो सभी पहाड़ी ऑफिसर्स उन सभी को रिस्पेक्ट के साथ अपने अड्डे पर ले चलते हैं। एक लड़की घिनौने लोगों से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब उसकी बॉडी पर भी वो खतरनाक वायरस घूम रहा था। ऑफिसर उसे मारे उससे पहले थॉमस उसे समझा देता है कि इसको हम ठीक कर लेंगे और ऑफिसर थॉमस की ये बात मान लेता है। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर उस लड़की का इलाज करती है और दोस्तों अब पहली बार ऐसा हुआ था कि वायरस करने की दवाई उसने बनाई थी वो काम कर गई थी, क्योंकि उसने पहले भी कई दवाएं बनाई थी लेकिन किसी भी दवाई से वायरस ठीक नहीं हुआ था। दोस्तों थॉमस और उसके सारे फ्रेंड्स उस जगह पर खुश थे और हंसी खुशी के साथ वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी पीटर और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं और एक एक करके सारी जगहों पे आग लगाने लगते हैं। दोस्तों थॉमस अच्छी लड़की और उसके साथी शख्स को वहां से भगा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मदद करने वाले को पीटर हानि पहुंचाए। कुछ ही देर में एक बड़ी शीप आती है जिसमें पीटर थॉमस और पहाड़ी लोगों को ले जाने वाला था, लेकिन थॉमस एक बॉम्ब के जरिए पीटर और उसकी मालकिन को कहता है कि इन सभी को छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों पीटर की मालकिन पहाड़ी लोगों को मार देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों तभी अच्छी लड़की का साथी एक कार के कर वहां पर अफरा तफरी मच देता है। मौका मिलते ही पहाड़ी लोगों की मिलिट्री पीटर और मालकिन के आदमियों पर भारी पड़ने लग चुकी थी। पीटर और मालकिन समझ गए थे कि अब हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए पीटर के हाथों थॉमस का एक दोस्त आ जाता है जिसे लेकर वो दोनों अपने आदमियों के साथ फरार हो जाते हैं। थॉमस काफी दुखी था और वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, जिसमें सभी लोग थॉमस की मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों थॉमस अपने दोस्त को बचा पाएगा या नहीं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मूवी के इस पार्ट की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।